और अब ऐसे रचनाकार को मैं आवाज़ लगाना चाहती हूँ जो हर रस में लिखते हैं, जिनका नाम ही प्रवीण है, जो हर काम में प्रवीण है, जिनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिन्हें आदित्य जी के नाम से पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। काका हाथरसी सम्मान जो हास्य रस का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है, वो भी उन्हें प्राप्त हो चुका है। दुनिया के कई देशों में जाकर इन्होंने अपने हास्य कविताओं का डंका मनवाया है। ऐसे डॉक्टर प्रवीण शुक्ल हमारे बीच में हैं, उन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे आएँ और अपनी हास्य कविताएं यहाँ प्रस्तुत करें। आप सभी को होली के पावन पर्व पर अनंत शुभकामनाएं। यह आनंद का, उत्सव का, उमंग का त्यौहार है और आज तो ये बहुत खुशी की बात है कि संतोष जी का भी जन्म दिवस है, उन्हें भी शुभकामनाएं। और एक कविता आपको सुनाता हूँ कि जीवन में हंसी का महत्व क्यों है। आपका भी मन करे तो इसमें एक पंक्ति आएगी, हंसना बहुत ज़रूरी है। आप शामिल हो सकते हैं होली की मस्ती में। दर्द घुटन पीड़ा सहकर जीवन होता बेनूरी है, इसीलिए दुख दर्द भूलकर हंसना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में नजदीकी के जितने रिश्ते नाते हैं, खुशी बहुत कम देते हैं, वो दिल को अधिक दुखाते हैं। दिल की बीमारी से रखनी हमें हमेशा दूरी है, इसीलिए दुख दर्द भूलकर हंसना बहुत जरूरी है। माना कि जीवन के पथ पर गम के कांटे हैं अनगिन, सुख की मुस्कानें थोड़ी सी, दुख के चांटे हैं अनगिन। अवसादों में घिरकर जीना लाचारी मजबूरी है, इसीलिए दुख दर्द भूलकर हंसना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? एक बंद निवेदित करता हूं। संघर्षों से बिना डरे लड़ती है केवल एक हंसी, अनगिन आंसू पर भारी पड़ती है केवल एक हंसी। जिसने गम की हंसी उड़ाई वही जिंदगी पूरी है, इसीलिए दुख दर्द भूलकर हंसना बहुत जरूरी है। लेकिन कभी कभी हंसी जरूरी भी नहीं होती। हंसना जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है इस होली के उत्सव पर। अंतिम बंद निवेदित करता हूं। भूख बेबसी निर्धनता और मासूमों पर नहीं हंसो। बहुत अच्छा। खूब मन आनंद से त्योहार मनाइए, लेकिन यह भी ध्यान रखना है, भूख बेबसी निर्धनता और मासूमों पर नहीं हंसो। निर्मलता निश्चलता के संग जहां जरूरी वहीं हंसो। हंसी खुशी के बिना जिंदगी रहती सदा अधूरी है, इसीलिए दुख दर्द भूलकर हंसना बहुत जरूरी है। तो आइए हंसने हंसाने का उपक्रम शुरू करते हैं। अभी दिल्ली में चुनाव होकर निपटे हैं, देश में कई जगह होने वाले हैं। कई बार कैसे कैसे वायदे किए जाते हैं। मैं एक छंद से शुरू करता हूं। छंद की पंक्ति 2-3 बार दोहराऊं, थोड़ी सी आप तालियों की ताल मिलाएंगे तो आपको आनंद आएगा। मैं शुरू करता हूं। स्वागत। ओ नेताजी ने वोटरों से कहा, यदि चाहोगे तो दाना पानी सभी को फ्री में दिलवाऊंगा। वाह। आनंद लीजिएगा मेरे साथ, मैंने बता दिया है हंसना बहुत जरूरी है। ओ नेताजी ने वोटरों से कहा, यदि चाहोगे तो दाना पानी सभी को फ्री में दिलवाऊंगा। सातों सागरों का जल बाल्टी में भर लूंगा। सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा। सूरज, जरा मिलकर बजा दीजिए। सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा। सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा। जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा। संभव नहीं है, पर ये भेज सकते हैं चुनावों के समय पर। और जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा। जहां भी कहोगे वहां सूखा पड़वाऊंगा। एक बार बस जरा जीत मुझे दिलवा दो। गंजों के सिरों पे भी मैं बाल उगवाऊंगा। गंजों के सिरों पे भी मैं बाल उगवाऊंगा। गंजों के सिरों पे भी मैं बाल उगवाऊंगा। एक छंद और सुनाता हूं। गठबंधन की सरकार है और देखिए एक दूसरे से क्या कह रहा है। शुद्ध व्यंग का छंद है। इसमें मैंने एक मुहावरे का प्रयोग किया, नींबू निचोड़ना। और आप जानते हैं दूध में नींबू निचोड़ दिया जाए तो सारा दूध खराब हो जाता है, फट जाता है। मैं कीर्ति जी को सौंपता हूं जो इतना शानदार संचालन कर रही हैं। आपका मन चाहूंगा, देखिए वो कैसे बात कर रहे हैं।
ओ एक ने दूजे से कहा, सुन प्यारे प्यारे भाई, वाह, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। आहा, इससे ज्यादा मोहब्बत अब पॉलिटिक्स में नहीं हो सकती। और नाम किसी का नहीं है, इशारे में बात कह रहा हूं। ओ एक ने दूजे से कहा, सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। दूजे ने तीजे से कहा, रास्ता नहीं दिया तो चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। तालियां बजा दीजिए। चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। और अगली पंक्ति समझ जाओ तो आनंद लेना। ओ तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। चौथा बोला, पांचवें से यदि न मलाई मिली, दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं। दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं। दूध की कढ़ाई में नींबू। एक छंद और सुनाता हूं। इस छंद का शीर्षक है चमचे की विशेषताएं। देखिए, चमचा नाम का एक प्राणी हर जगह पाया जाता है। जहां जहां पतीला होगा वहां वहां पाया जाएगा। लेकिन अंतिम पंक्ति में असली विशेषता समझ जाएं तो होली का आनंद लीजिएगा। मैं निवेदित करता हूं। ओ कोई ना था आसपास, नेताजी भी थे उदास, चोरी छिपे नेताजी की दुम हुआ चमचा। नेताजी के वंदन में हर अभिनंदन में, उनके माथे का गुम गुम हुआ चमचा। उनके माथे का गुम गुम हुआ चमचा। नेताजी हंसे तो मुआ, तालियां बजाने लगा। दुखी होने पर गुमसुम हुआ चमचा। नेताजी की सभा में जो जूतों की बौछार हुई, गधे के सींग जैसा गुम हुआ चमचा। गधे के सींग जैसा गुम हुआ चमचा। गधे के सींग। एक बहुत छोटी सी कविता सुनाता हूं। एक बार एक लड़की के दिमाग में फितूर आया कि मैं किसी कवि से शादी करूंगी। उसके पिता ने समझाया कि कवि से शादी तो नहीं करने दूंगा। तो लड़की बोली, जी शादी नहीं करवाओगे तो आत्महत्या कर लूंगी। पिताजी ने कहा, यदि तुझे मरना ही है तो तू शादी करके ही मर। उन्होंने एक शादी का कार्यक्रम रख दिया। जैसे आज बहुत सारे कवि यहाँ आए हुए हैं, बहुत सारे कवि पहुंच गए। होली का त्योहार भी आसपास ही था। लड़की माला लेकर हर कवि के सामने गई तो उस कवि ने होली की मस्ती में, भंग की तरंग में, त्योहार की उमंग में लड़की से क्या कहा, आप आनंद लीजिएगा। मैं 3-4 कवियों की वानगी प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहले काका हाथरसी जी, उनके सामने माला लेकर लड़की गई तो देखिए काका जी ने क्या कहा। यह शुद्ध साहित्यिक कविता है, हास्य रस की। इसमें छंद, शब्द, वाक्य, भाव वैसे ही मिलेंगे आपको जैसे कवि को मैं इस कविता में प्रस्तुत कर रहा हूं। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। स्वागत। काका जी के सामने लड़की गई तो उन्होंने क्या कहा कि तू तो मुझको भा गई भाई तेरी चाल, जब से देखा है तुझे मन में है भूचाल। बहुत अच्छा। अरे मन में है भूचाल, ठुमक कर डांस कर रहा, पर मन ही मन में मैं तुझसे रोमांस कर रहा। अगर मिले तू कोई तमन्ना रहे ना बाकी, इन सारे कवियों की भी तू होगी काकी। इन सारे कवियों की भी तू होगी काकी। ऐसा कहकर काका जी बच गए। उनके बाद में श्री ओम प्रकाश आदित्य जी मेरे काव्य गुरु थे। मैंने उनकी शैली का अनुकरण किया। बड़ी अच्छी कदकाठी थी उनकी। जब लड़की माला लेकर उनके सामने गई तो देखिए आदित्य जी ने क्या कहा। ओ तू है छोटी मैं हूं लंबा, मैं तो हूं पूरा चंबा, कद्दू के मुकाबले में खीरे सी लगेगी तू। जरा आनंद लीजिएगा, मैं एक आदित्य जी को प्रस्तुत कर रहा हूं। ओ तू है छोटी मैं हूं लंबा, मैं तो हूं पूरा चंबा, कद्दू के मुकाबले में खीरे सी लगेगी तू। पूरा 5.5 फुट वृत्त मेरे पेट का है, सामने मृदंग के मंजीरे सी लगेगी तू। सामने मृदंग के मंजीरे सी लगेगी तू। हिमगिरी जैसा दिव्य रूप पास में है मेरे, सामने सुमेरु के मतीरे सी लगेगी तू। तालमेल तेरा मेरा हो ही नहीं सकता है, ऊंट जी के मुंह में तो जीरे सी लगेगी तू। ऊंट जी के मुंह में तो जीरे सी लगेगी तू। ऊंट जी के मुंह। ऐसा कहकर आदित्य जी भी बच गए। उनके बाद में श्री अशोक चक्रधर जी,
उनके सामने जब लड़की गई तो देखिए उन्होंने क्या कहा कि आइए आइए, मेरी तरफ जरा आराम से आइए। वैसे तो आप सुंदर हैं, सलोनी हैं, वलकल वसन में हैं, माया मृग छौनी हैं, प्यारी सी मूरत हैं, लेकिन हमारी नहीं, किसी और की ही जरूरत। हम कवियों में तो बस एक हैं जिन्हें घराड़ी से बहुत अधिक प्यार है, प्यार की वजह से थोड़े से गंजे हैं, लेकिन बहुत अधिक समझदार हैं, इतने ज्यादा कि सबको घर की बातें बताते हैं, 4 लाइना सुनाते हैं, पूरे पत्नी धर्मा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे, समझ गए ना भाई साहब। प्रिय भाई सुरेंद्र शर्मा हैं, उन्हीं की जिंदगी में है पूरा पूरा अमन और चैन जी, इसलिए वहीं जाइए बहन जी। अब लड़की देखिए माला लेकर सुरेंद्र जी के सामने आई, तो सुरेंद्र जी ने क्या कहा अशोक जी से होली की मस्ती में, रे चक्रधर तू हमारी जिंदगी पे मकड़ी का जाला क्यों पूर रिया है, चांद पे जो बाल बचे हैं इन है दुश्मन की ताई क्यों घूर रिया है। रे थारा महारा तो दोस्त दोस्त का, भाई बिरादर का नाता है, यदि या थारी बहन हो सके है तो हमारी भी माता है। और उनके बाद में देश के सर्वाधिक लोकप्रिय गीतकार जिनका जन्मदिन भी है, संतोषानंद जी। लड़की माला लेकर उनके सामने गई तो देखिए उन्होंने क्या कहा, जरा एक बार संतोष जी की मस्ती में प्रस्तुत कर रहा हूं, और जन्म दिवस का भी उत्सव आप मना लीजिएगा यदि आपको अच्छा लगे। संतोष जी ने क्या कहा लड़की से, यही स्टाइल है, जोरदार तालियां, वाह 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 वाह। कि दुल्हन तू तो है बस मेरी तकदीर के लिए, ये हार बना है मुझ जैसे ही वीर के लिए। बहुत अच्छा। ओ मेरा दिल है खाली, ओ मेरा दिल है खाली बस तेरी तस्वीर के लिए, दुल्हन तू तो है बस मेरी तकदीर के